गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लेटर्स फॉर्मल इनफॉर्मल। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि यू आर अमित गुजर लिविंग इन अलवर next month your elders brother your elder brother marriage will be on 25th November 2021। Write a letter to your friend निशा गुप्ता निशा गुजर inviting her on this occasion। on this इवेंट, इस अवसर पर तो आप अमित हैं, अमित गुजर हैं, अलवर में रहते हैं। नेक्स्ट मंथ आपके बड़े भाई की शादी है। नेक्स्ट मंथ आपके बड़े भाई की शादी 25 नवंबर को होगी। जो एक अपने मित्र है, आपकी मित्र है निशा गुजर, उसको इनवाइट करते हुए पत्र लिखना है। आपका एड्रेस है JN 06 ML रोड अलवर 21 जून 21 नवंबर 2020। ठीक है। डियर डियर फ्रेंड, किसको लिख रहे हैं? डियर निशा या डियर फ्रेंड निशा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर kind letter। I received it yesterday। I received it yesterday। I am well here and I hope you would also well there। फिर you were asking me about my elder brother's marriage,
So I am very glad to tell you that the pious occasion has come. The marriage will be held on 25th। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, थोड़ा सा अब सही दिख रहा है। हेल्ड ऑन 25th November 2020। The bridegroom is a doctor and the bride is a lawyer। The marriage venue is Maharana Marriage Garden, Jaipur, near Sanganer Airport Road। If you come on this event, it will be the greatest and happiest moment for me, so please come before 2 days। I want your help। Regards to your parents, love to youngers, and bring a camera with you। With thanks, yours sincerely, अमित गुजर। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हमने ये लेटर लिखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आई रिसीव्ड इट यस्टरडे। मैंने इसे कल प्राप्त किया। आई एम वेरी वेल हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आई होप आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। यू आर आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ रहे थे अबाउट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज, या आप मेरे बड़े भाई की शादी के बारे में पूछ रहे थे। सो आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ टू टेल यू, तुमको बताकर कि द पायस ओकेजन हैज़ कम, ये एक शुभ घड़ी आ गई है। ऑकुपिशियस, पवित्र
जो घड़ी है, जो ओकेजन है, जो अवसर है, आ चुका है। द मैरिज विल बी हेल्ड ऑन 25 नवंबर 2020। द ब्राइड ग्रूम इज ए, शादी इस होगी, और जो दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, वो एक डॉक्टर है, ब्राइड एक लॉयर है। द मैरिज वेन्यू इज महाराणा मैरिज महाराजा मैरिज गार्डन, यहाँ पर लिख दो महाराजा मैरिज गार्डन नियर सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर। इफ़ यू कम ऑन दिस इवेंट इट विल बी द ग्रेट। यदि तुम इस अवसर पर आते हो तो ये मेरे लिए सबसे महानतम और सबसे खुशी वाला क्षण होगा, फॉर मी, मेरे लिए। सो प्लीज़ कम, इसलिए प्लीज़ ज़रूर आना। बिफोर 2 days, 2 दिन पहले। आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी आवश्यकता है हेल्प की। रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके पिता माता पिता को आदर। लव टू यंगर्स, छोटों को प्यार। एंड ब्रिंग ए कैमरा विद यू, और एक साथ में कैमरा ले आना। विथ थैंक्स योर सिंसियरली अमित कूचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कौन सा है ये, इनफॉर्मल लेटर है। ये कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है भाई ये? इनफॉर्मल, क्योंकि हम अपने मित्रों को लिख रहे हैं, सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं, तो पर्सनल लेटर इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। फिर देखिए एक नेक्स्ट जो है, एक प्रश्न क्या बनता है? यू आर सुमित मीणा, ठीक है, यू आर सुमित मीणा लिविंग इन जयपुर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। रीडिंग इन JNM स्कूल जयपुर, एंड लिविंग in its hostel your hostel warden behavior is not good, so write a letter to your principal describing the situation। आप सुमित मीणा हैं, JNM स्कूल में पढ़ते हैं और उसके हॉस्टल में रहते हैं। ये हॉस्टल वार्डन जो है वो उसका बिहेवियर यानी व्यवहार सही नहीं है, इसलिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है उस सिचुएशन यानी स्थिति का वर्णन करते हुए, ठीक है। तो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और वहाँ पर जो वार्डन है उसका बिहेवियर आपके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसके प्रति उसके खिलाफ हमें शिकायत करनी है प्रिंसिपल सर से। तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर आपके हॉस्टल का ही आएगा, हाँ, R169 बॉयज हॉस्टल
JNM, JNM बॉयज हॉस्टल, जयपुर। ठीक है। डेट 06/OCTOBER 2020। द प्रिंसिपल JNM स्कूल या JNM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर। सब्जेक्ट रिगार्डिंग ill behavior of warden, या फिर रिगार्डिंग वार्डन बिहेवियर, रिगार्डिंग इल बिहेवियर ऑफ वार्डन। सर, with all due sir with all due respect, I want to draw your kind attention towards a really serious problem of us. Sir, with all due respect, I want to draw your kind attention towards a really serious problem of us. The hostel where we are living, its warden, Mr. Kamal Singh is not performing his duty ably, is not performing his duty ably. His temper is always high. Sometimes he drinks and eats non-veg in the hostel. He also abuses to us. He never takes a signature of entrance and
outrance students I request to concern this matter as soon as possible. Thanking you. यहाँ पर obediently आएगा, yours obediently. नेम कौन है आप? सुमित मीणा। ठीक है भाई, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले आपके बॉयज़ हॉस्टल का पता, ठीक है, रूम नंबर दे रखा है R169 GNM बॉयज़ हॉस्टल जयपुर। 6 अक्टूबर 2020 द प्रिंसिपल JNM सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ऑल इल बिहेवियर ऑफ वार्डन, यानी जो खराब व्यवहार है उसके बारे में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक बहुत ही गंभीर, वास्तव में गंभीर समस्या जो है हमारी उसकी तरफ। द हॉस्टल वेयर वी आर लिविंग, जो हॉस्टल जहाँ पर हम रह रहे हैं, इट्स वार्डन कमल सिंह इज़ नॉट परफॉर्मिंग इज ड्यूटी एबली। वो अपने कमल सिंह जो हैं वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभा रहे हैं। हिज टेम्पर इज़ ऑलवेज हाई, उसका टेम्पर हमेशा हाई रहता है। समटाइम ही ड्रिंक्स एंड ईट्स नॉन वेज, कभी कभी वो दारू पीता है और नॉन वेज खाता है हॉस्टल में। नॉन वेज खाना कोई बुरी बात नहीं है, दारू पीना कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में एजुकेशन के इस कैंपस में ये चीज़ गलत है, तो वो हमने लिख दिया है इन द हॉस्टल। ही आल्सो अब्यूजेज अस टू अस, वो हमको गाली भी देता है। ही नेवर टेक सिग्नेचर ऑफ एंट्रेंस एंड आउटरेंस स्टूडेंट, बाहर और आने जाने वाले स्टूडेंट्स का कोई सिग्नेचर नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर पे जल्दी से जल्द अपने विचार और अपने ध्यान दें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। जब प्रिंसिपल को लिखते हैं तो योर ओबीडियंटली आएगा, योर्स ओबीडियंटली सुमित मीणा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये आपका इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। इनफॉर्मल लेटर तो आपको पहले वाला, और दूसरा क्या कहलाएगा? आपके फॉर्मल लेटर। तो ये कौन सा लेटर है? ये फॉर्मल लेटर है, और इनफॉर्मल इससे पहले वाला, और ये जो है इसका फॉर्मल लेटर है। तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल से एक शिकायती पत्र। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आपको लेटर लिखना है, लेकिन हम ये लाइन इसलिए कहते हैं कि इसके सहारे सारे आपको हर चीज़ को स्टार्ट करना है। एड्रेस यहाँ से, एड्रेस बिना लाइन छोड़े लिख दो, फिर एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिख दो, यहाँ पर डेट लिख दी। उसके बाद डायरेक्ट आप ऑफिशियल लेटर है तो डायरेक्ट आप उसका प्रिंसिपल या फिर कोई एडिटर है उसका पता है, उस जगह का है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, अदरवाइज सर, और फिर यहीं से शुरू कीजिए। लाइन छोड़ के विद थैंक्स, थैंकिंग यू, लाइन छोड़ के योर ओबीडिएंट। इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर इस लाइन से मैं बार बार ध्यान आपसे बोल रहा हूँ, इस तरीके से इस लाइन के वर्टिकली ही आपको ये सारी चीज़ें यहीं से एक लाइन के सारे शुरुआत करनी है। जो भी आप स्टार्ट करें सर के जस्ट नीचे से, जैसे ये सर लिख रहा है, जैसे ये लाइन है, ये सर इसके इधर से शुरू ना करें, ये देखिए बिल्कुल जस्ट इसके नीचे से शुरू करना है आपको। तो ये चीज़ आपके सही रहेगी, और यही करेक्ट यानी फुल मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़रूरी है।